इतना डिले नहीं होना चाहिए था। यूजुअली अगर हम बात करें कि पेपर कब इसी में पास होगा या फेल होगा, मतलब हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि एसएससी जेई का सीबीटी 2 कब होगा। तो गाइस मतलब इतना डाउट था लोगों का कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ आरआरबी जेई की स्ट्रेटेजी, और लोगों के कमेंट आ रहे हैं भाई पेपर कब होगा सीबीटी 2 का। मैंने वीडियो बनाई कि आरआरबी जेई की जो पोस्ट प्रेफरेंस कैसी होगी। तो कोई कह रहा है भाई पेपर 1 में कट ऑफ कितनी जा सकती है, 100 मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी में पास होगा या फेल होगा। मतलब यार इतने डाउट आ रहे हैं कि भाई पेपर कब होगा। तो गाइस देखो सीधी बात है कि यार हाँ डिले हुआ है पेपर में, लेकिन इतना डिले नहीं होना चाहिए था। यूजुअली अगर हम बात करें कि पेपर कब हो सकता है, ये तो भाई किसी को नहीं पता। कितने भी ट्यूटर होंगे, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे थंबनेल लगा रखे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ये है वो है, भाई किसी को नहीं पता पेपर कब होने वाला है। जैसे मैं अगर बताऊं कि जैसे मैं जब एसएससी जेई 2022 की जब तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। जब मैंने पेपर दिया था सीबीटी 1 का, तो वो हुआ था कुछ 16 नवंबर को, मतलब हमारा पेपर हो गया था। तो एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर एंड तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन वही सीन हुआ कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। कई लोग जो बाउंड्री पे होंगे उनके लिए बेसिकली ये होने वाला है कि मतलब उनके साथ ये हुआ होगा जो मेरे साथ होता था कि भाई यार पढ़ तो रहा हूँ, फेल होऊंगा या पास होऊंगा। तो बाकी उस समय मैंने क्या किया कि मैं पढ़ता गया। मुझे ऐसा लगा कि यार फेल होंगे पास होंगे किसी और एग्जाम में, मतलब देख लेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं वो तो काम आएगी आएगी। बाकी ये था कि यार जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक यार सीरियस नहीं होते और पता नहीं चलता कि भाई अगला पेपर कब है। तो वैसे वैसे ही मैं मतलब पीवाईक्यूज लगा रहा था एसएससी जेई के, और मतलब सीन ऐसा हुआ कि मतलब कभी पढ़ता भी था, कभी कभार इधर उधर चल जाता था। घूमने भी मैंने एक ट्रिप भी मार दी थी, अजमेर या जयपुर में चला गया था बीच में पेपर से पहले, क्योंकि डेट ही नहीं आई थी ना रिजल्ट आया था, सोचा था बहुत टाइम है। फिर अचानक से एक दिन 17 जनवरी को, मतलब लोग सोच रहे थे भाई, उस समय भी लोग बहुत बज रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि भाई रिजल्ट कब आएगा एसएससी जेई 2022 का। तो फिर 17 जनवरी को या 18 जनवरी को रिजल्ट आ गया, और भाई साहब उन्होंने एक महीने बाद, मतलब 1 महीने 10 दिन बाद ही पेपर कंडक्ट करवा लिया सीबीटी 2 का, जो कि हुआ था हमारा कुछ 26 फरवरी को। तो मतलब अगर आप भी वेट कर रहे हैं कि भाई पेपर कब होगा, तो भाई वेट मत कीजिए, पेपर की तैयारी करते चलिए। जैसे जो गलती मैंने की थी वो गलती आप बिल्कुल मत करो, कि मेरे को ऐसा लगा कि यार एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं सीरियस से पढ़ाई करूंगा, अभी बस ऊपर ऊपर से देखता चलता हूँ, या फिर एक बार मैं लगा लेता हूँ उसके बाद करूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे जो क्वेश्चन में लगा लिए थे ना, जब मैं दोबारा जब जब डेट आ गई एक बार भाई 1 महीने बाद 10 महीने, मतलब 1 महीने 10 दिन बाद पेपर है, तो मैंने क्या किया कि जो मैंने जो लगा चुका था ना उन चीज़ों को मैं भूल गया, क्योंकि मैं यार सीरियसली लगाता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये तो मैंने कर ही लिया है, मैं करता चलता था करता चलता था। मतलब मैं ऐसा करता था कि उसको रिवाइज ही नहीं कर रहा था, मैं केवल एक बार कम सोचता था कि एक बार पूरा हो जाएगा उसके बाद रिवाइज करूंगा। तो ये मैंने गलती कर दी। तो जो बच्चे बाउंड्री पे है या फिर मतलब जिनकी तैयारी अभी कम है, तो वो जिस जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके 15 से 1 महीने के बीच में पेपर आपसे ले लेगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है, वो और डिले नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे जितना भी आप पढ़ लियो उसको रिवीजन मारिए, क्वेश्चन जितने किए उतने कीजिए। और जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे कमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर अगर आपने देखा भी होगा तो लोग ये कमेंट मार रहे हैं कि भाई मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो करें। तो काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अभी अभी अब वो सीबीटी 2 के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें। तो भाई सीधी बात है, देखो नोट्स आपको पढ़ना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब इतना दिन हो चुका है तो आपने नोट्स मतलब पढ़ ही लिए होंगे, और सीबीटी 1 निकाला है तो भाई पढ़ के ही निकाला होगा, तुक्के में तो भाई पेपर निकलते नहीं है। तो सीबीटी 1 के लिए आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिया। बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से की होगी आपने। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पीवाईक्यूज तो लगा ही लिए होंगे लास्ट ईयर जो भी पेपर आता है, फिर उससे पहले के जो भी पैटर्न था। बाकी उससे पहले जैसे 2022 तक की बात करें तो उस समय तो सीबीटी 2 मतलब बिल्कुल कन्वेंशनल होता था, तो उसकी बात नहीं करते हैं। बाकी मान के चलते हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो आपने किए होंगे, ईएससी के जो क्वेश्चन करने होते हैं वो भी आपने किए होंगे। और अगर जैसे कई लोग जो ईएससी के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद ईएससी काम नहीं आएगी, तो भाई जैसे पेपर में मान लो नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन आपके पास एक मतलब फैक्टर रहेगा, आप अपर हैंड में रहेंगे कि मैंने ईएससी के क्वेश्चन लगाए। ज़्यादा से क्या होगा कि ईएससी के क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही करके गए होंगे, मतलब एटलीस्ट आप क्या कीजिए कि जो सब्जेक्ट जो मतलब है ना जिनके वेटेज ज़्यादा है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गई या फिर सर्वे हो गया, बीएमसी हो गई, इनके तो आप ईएससी के क्वेश्चन लगा ही लेना, क्योंकि आप है ना एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि भाई मैंने ईएससी कर रखी है, इससे हार्ड तो कुछ आने वाला नहीं है। फिर इसके बाद आप अगर अभी भी जैसे आप कई बच्चे होंगे जो मतलब फोड़ने वाले हैं इस पेपर को, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, उससे आपकी मतलब औकात पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाओगे, भाई सर ने बोला है कि मतलब औकात पता चल जाएगी और मार्क्स तो आ ही नहीं रहे। तो ऐसा भाई डरना नहीं है। मैं अपनी अगर बताऊं तो सीबीटी 2 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली ही नहीं। मेरे काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली, लेकिन मैं ली नहीं। मेरे को ऐसा था कि कन्वेंशनल था, और मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर पेपर में आता होगा तो टाइम कम बचेगा ही नहीं। लेकिन भाई गलती वहाँ पे हो गई हल्की सी, और मतलब 10 से 1 मार्क्स ऊपर नीचे रह गए, नहीं तो डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगती है पेपर में। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। और जैसे कि
प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक ही है, क्योंकि सारे टॉपर्स हैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते हैं। और आज जैसे कितनी तारीख है, 12 तारीख है, तो शायद कल रात को 13 की रात को, वीडियो पता नहीं आप कब देखते हैं, आज अगर जो देख रहा हो तो 13 की रात को 14 तक एक बहुत तगड़ी सेल आने वाली है, जिसमें इससे ज़्यादा शायद डिस्काउंट कभी मिला ही नहीं होगा। तो स्टे ट्यून। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिलेगा। तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास भी ले सकते हैं। तो अगर जैसे आपने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है तो आपके लिए मतलब ये है कि वहाँ से जितने भी टॉपर्स होते हैं टेस्ट वहीं देंगे, आपको पता चल जाएगा, मतलब पेपर से पहले ही आप मतलब एक आपको पता होगा कि भाई मैं बाकी बच्चों से कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो टेस्ट देने से यही फ़ायदा है कि आपको अपनी कमी और अपनी जो भी मतलब स्ट्रॉन्ग वो है फैक्टर, वो आपको पता होगा कि मैं कहाँ बाकियों से लाइक कर रहा हूँ। तो टेस्ट वेस्ट तो भाई ठीक है देते रहेंगे। बाकी जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि यूथ वाली बुक लगानी चाहिए कि नहीं, तो जैसे अभी टाइम बहुत है, अभी जैसे मान के चलता हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना अभी है पेपर में CBT2 में। तो बात ये करते हैं कि जैसे जिस बच्चों की तैयारी हो चुकी, नोट्स लगा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए ये जो AE के जो क्वेश्चन होते हैं, AE के बेसिकली जो अदर स्टेट में पूछे जाते हैं उनको भी आप लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि मतलब वही है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मान लो पेपर थोड़ा अच्छा आ जाए, हाई लेवल का पेपर आ जाए। लास्ट ईयर तो मैंने देखा था कि इतना कुछ खास पेपर आया नहीं था। CBT2 का 1 काफ़ी अच्छा पेपर था, लेकिन CBT2 इतना अच्छा नहीं था। बाकी अगर मान लो इस बार अच्छा पेपर आया तो मतलब आपके पास एक अपर एंड रहेगा कि मतलब आपने तो ESC भी लगा रखा है, टेस्ट भी आपने दिए हैं, AJ के क्वेश्चन भी लगाए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। और मतलब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो नीचे आपको दिख रहा होगा लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनफिल्टर ऋषि। वहाँ से आपको ESC के मतलब जितनी भी बुक्स वगैरह अगर आपके पास नहीं है सॉफ्ट कॉपी वहाँ से उठा लेना, या फिर अगर आपके पास यूथ की बुक नहीं है वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आप उठा लेना। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।